नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा सिक्योरिटी गार्ड के जो पोस्टों पर जो लगभग 32,000 की सैलरी प्लस खाना फ्री के लिए जो वैकेंसी निकली है। सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जैसा कि आप सभी को पता है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो अभी के सीज़न में जो बेरोजगार युवाओं के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही है। और अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप भी एक जो है नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए यह शानदार मौका हो सकता है। सरकारी तो नहीं है, बट ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपको लाइफ टाइम तक है जो जॉब पाने का सपना वो पूरा कर सकती है। आपको कई बार भी लाइफ टाइम तक ये जो नौकरी है वो मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। सैलरी के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकली है, क्या होने वाला है इसके अंदर जो है प्रोसेस, इन सभी के बारे में है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आपकी बिना परीक्षा आपको है ये नौकरी मिलने वाली है। जो राजस्थान सुरक्षा गार्ड की ये वैकेंसी रहने वाली है। सुपरवाइजर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। सैलरी आपकी लगभग 32,000 के समथिंग रहेगी और रहना व खाना आपको रहने वाला है फ्री। तो आपका टाइम खराब न करते हुए हम सीधे है जो इस वैकेंसी की जानकारी पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर ज़िले के युवाओं के लिए जो G4 एज ए सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर के पदों पर यह सीधी भर्ती के बम्पर जो मौका है वो निकला है। राजस्थान सिक्योरिटी गार्ड एंड सुपरवाइजर भर्ती 2025 में बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका जो है चयन होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपको सीधे इंटरव्यू के माध्यम से एंड फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका जो है इसके अंदर सहयोग सिलेक्शन होगा। 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है और स्नातक पास योग्यता वाले महिला और पुरुष उम्मीदवारों को दोनों के लिए है जो उम्मीदवार के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास और जो स्नातक के पास योग्यता महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बात करता हूँ आगे की। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर भर्ती शिविर रोजगार मेला अजमेर के लिए जिले के लिए विभिन्न तहसीलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार सैलरी आपकी 14,000 से लेकर 32,000 प्रति माह तक की दी जाएगी। यानी कि आपकी सैलरी जो सुपरवाइजर के अंदर है वो 14,000 से लेकर 32,000 तक प्रति माह तक की आपकी सैलरी रहेगी। इसके अंदर आपका जो PF है जो है वो सब कट के जो है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। इच्छुक और योग्य जो उम्मीदवार है अपनी योग्यता और आयु सीमा के अनुसार दिए गए शिविर शेड्यूल के अनुसार निर्धारित स्थान पर उपस्थित जो होकर सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए पर्यवेक्षक भर्ती जो प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म डेट के बारे में। तो ये भर्ती अभी वर्तमान में केवल अजमेर जिले के विभिन्न जो तहसील स्तर पर रोजगार व शिविर के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तो राजस्थान के जो सभी कैंडिडेट हैं वो अजमेर ज़िले के अंदर है, जो अगर जॉब करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो उनके लिए यह शानदार मौका हो। सैलरी भी आप सभी को पता है लगभग 14,000 से लेकर 32,000 रुपये तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। उम्मीदवारों को तहसील अनुसार यहाँ दी गई तारीखों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवश्यक दस्तावेज के साथ है जो उपस्थित होना चाहिए। यानी कि तारीख यहाँ पर आपको बताई गई है, साथ में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपको है डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित रहना होगा। तो अब बात करते हैं कैंप की तारीख 2025 और कैंप का स्थान जो ITI है वो। तो 17 नवंबर मैं बात करता हूँ। इस सबसे पहले आपकी 17 नवंबर 17 यहाँ पर देखिए 17 नवंबर को आपको राजकीय ITI किशनगढ़ के अंदर, 18 नवंबर को राजकीय ITI केकड़ी के अंदर, 19 नवंबर को राजकीय ITI टाटोड़ी के अंदर, 20 नवंबर को राजकीय ITI नसीराबाद के अंदर, 21 नवंबर को राजकीय ITI मसूदा के अंदर। जो ये सभी स्थान है वो अजमेर ज़िले के अंदर है। 24 नवंबर को राजकीय ITI ब्योर के अंदर, 25 नवंबर को राजकीय ITI अजमेर के अंदर और 26 नवंबर को राजकीय महिला ITI अजमेर के अंदर है जो आपका ये कैंप रखा गया है। और वहाँ पर आपको है जो इसका जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहाँ पर आपको है जो सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपकी जो है महत्वपूर्ण फिजिकल होने के बाद में आपका जो चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल यहाँ पर देखिए, जो G4 एस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा राज्य के अजमेर जिले के तहसील स्तर पर भर्ती का आयोजन किया रहा है। जो तहसील स्तर है जो अजमेर जिले, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर जो ऊपर दी गई तहसील है उसके अंदर ये भर्ती का आयोजन कैंप किया जा रहा है।
जिसमें विभिन्न स्तरीय कुल 120 पदों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अंदर आपके जो पद है वो 120 रहने वाले सुपरवाइजर में, जिसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर के पद पर शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर इसके अंदर आप चाहते हैं तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करते हैं। राजस्थान सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। आपको आवेदन शुल्क के रूप में 1 भी रुपये का पेमेंट नहीं देना होगा। ऐसे में सभी वर्ग के अभ्यर्थी बिना शुल्क दिए फ्री में अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती सीधी कंपनी द्वारा रोजगार शिविर के माध्यम से की जा रही है, इसलिए सामान्य इस प्रकार के शिविरों में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन। तो राजस्थान सुरक्षा जवान गार्ड भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कम कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, जबकि जो पर्यवेक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक पास होना चाहिए। तो सुरक्षा गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और उसके अलावा जो पर्यवेक्षक का पद है उसके लिए आपको स्नातक की जो डिग्री है आपके पास होनी चाहिए। अब अगला स्टेप है ए से रिलेटेड। तो इस भर्ती में उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष रखी गई है। और अनुभवी सुरक्षा गार्डों को ऊपरी आयु की सीमा में 40 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। अनुभवी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु की सीमा में 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी महिला और पुरुष के लिए इसके अंदर फिजिकल है वो क्या रहेगा। तो पुरुष यहाँ पर बताया गया है, जो पुरुष यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है। तो जो ऊंचाई है इसके अंदर जो कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी ऊंचाई, जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच की होनी चाहिए। महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और 5 फीट होनी चाहिए। वजन पुरुष के अंदर 56 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम के बीच का होना चाहिए, और महिला के लिए आवश्यकता अनुसार लागू होगा। सीना आपका पुरुष के अंदर 80 सेंटीमीटर बिना सीना फुलाई 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में, यानी 80 सेंटीमीटर बिना जो सीना फुलाई होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको 85 के समथिंग जो है सीना फुलाना चाहिए। महिला पर ये जो है सीना वाला बात लागू नहीं होती है। अब है इसके अंदर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए, इस भर्ती के उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता, अनुभवी दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल फिटनेस और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों बात ये है कि आपकी जो इस भर्ती के उम्मीदवारों को चयन, आपको फर्स्ट तो इसके अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आगे जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो उसके बाद में आपकी जो योग्यता के अनुसार है जो दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद में आपके फिजिकल फिटनेस का जो ऊपर बताए उन्होंने उस अनुसार आपका फिजिकल टेस्ट होगा, चिकित्सा परीक्षण आपका लिया जाएगा। उसके बाद में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 1 महीने की ट्रेनिंग देकर जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। 1 माह की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर सैलरी व भत्ते के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती में सिक्योरिटी गार्ड के अंतिम रूप से चयनित होने वाले न्यूनतम को 14,000 से लेकर 24,000 तक शुरुआती सैलरी दी जाएगी, जबकि सुपरवाइजर पद के चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम 15,000 से लेकर 32,000 रुपये तक की शुरुआती वेतन दिया जाएगा। अन्य सुविधा भत्ते जैसे कि मासिक वेतन के साथ ही हर महीने पीएफ, भविष्य निधि और पेंशन का लाभ, बीमा कवर, हर साल वेतन में बढ़ोतरी और रहने के लिए फ्री आवास और फ्री योजना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जैसा कि हमने बताया, वहाँ पर जो हमने ऊपर आपको बताई है तहसीलें बताई है अजमेर ज़िले के अंदर, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपनी योग्यता के अनुसार, और उसके बाद में है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देख लिए जाएंगे और उसके बाद में वो टेस्ट लेकर जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। आप सभी को पता है आवेदन शुल्क इसके अंदर नहीं रखा गया। अगर आपसे कोई आवेदन शुल्क मांगी तो इसके जो है मेन हेड ऑफिस में जाकर है जो आप कंप्लेन कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर आपको है जो इस वैकेंसी की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है और हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।